नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी साथी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपने कर्तव्य पथ पर करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ पूरी मेहनत के साथ, दृढ़ ईमानदारी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, जो बीएड और बीटीसी वाला विवाद चल रहा है, आप ट्विटर पे भी ये विवाद देखने के लिए मिल रहा है, देखा होगा आपने। फेसबुक है, हर जगह चर्चा चल रही है गली गली में। तो इसी से संबंधित है, क्योंकि जो हमारे मित्र लोग हैं बीएड हैं और बीटीसी हैं, उन्हें ये कह दिया गया। तो इससे संबंधित ही कुछ खबर है जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ संबंधित मुझे खबर मिली है, तो मैं उस अखबार के अनुसार मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से। बीएड और बीटीसी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे वक्त से चल रही थी। 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बीएड वाले जो बीएड कर रखी है जिन स्टूडेंटों ने, वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, केवल बीटीसी वाले ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन इसमें जो सीधा असर है वो बहुत सारे शिक्षकों पर पड़ रहा है। बहुत सारे बीएड धारक हैं, एक तो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है और ऊपर से पूरा फ़र्क जो है बीएड भी बहुत लोग हैं करे हुए। तो इसमें जो बीएड के छात्र हैं लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करे। तो ये जो मांग हो रही है कि अध्यादेश लाया जाए, सभी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के खिलाफ आने के बाद एक और संग्राम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसमें इस समय 22,000 शिक्षकों पर सीधा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन करवाते समय बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया था। इसके साथ ही सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते वक्त यह भी कहा था कि बीएड के जिन अभ्यर्थियों को नौकरी लगेगी उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। लेकिन नौकरी करते हुए विद्यार्थियों को 3 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी बीएड अभ्यर्थी को ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया है, जिससे अब बीएड के 22,000 शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर पड़ सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो शिक्षक पहले से तैनात हैं, बीएड वाले हैं, ये फैसला जो लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब इस फैसले का असर इन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो ये एक बहुत भारी गंभीर विषय बन जाएगा, क्योंकि 22,000 तो शिक्षक लगे हुए हैं, जो उनको ही दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीएड बीटीसी केस को लेकर टीवी 19 उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने जब यह सवाल शिक्षा मित्र की पैरवी करने वाले त्रिभुवन सिंह से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थियों को अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, जिससे कि अब उनकी नौकरी पर भी सीधा खतरा मंडराने लगा है। अगर 22,000 शिक्षकों को देखा जाए तो यह शिक्षक 2018 एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद नियुक्त किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 गजट को ही पूरी तरह निरस्त कर दिया है, जिससे अब सीधा 22,000 बीएड शिक्षकों पर असर पड़ सकता है। तो जो 22,000, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया है, और इसने 2018 वाला जो गजट था एनसीटीई का, वो ही निरस्त कर दिया पूरा का पूरा इस सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे जो है, जो 22,000 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं बीएड के तहत प्राथमिक विद्यालयों में, 3 वर्ष उन्हें नौकरी करते करते हो गए। देखना होगा सरकार उनके लिए क्या करती है, ये तो एक बहुत गंभीरता का विषय हो जाएगा। अब सरकार या तो अध्यादेश ला सकती है, और वो भी सेंटर की गवर्नमेंट अध्यादेश लाए, तो संभावना तो स्थितियाँ कुछ सरल हो सकती हैं। पहले तो नौकरी नहीं मिल रही, उत्तर प्रदेश में नौकरी लगना मुश्किल है, और ऊपर से ये समस्या और एक नई पैदा हो गई है। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, सभी हिम्मत ना हारें, लगे रहें, देखते हैं क्या होता है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया है, तब से छात्र लगातार सोशल मीडिया तथा विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से अपनी बात सरकार तक
पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लगातार छात्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करे। लेकिन जब टीवी 9 उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने यह सवाल त्रिभुवन सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो सरकार को शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए तथा उत्तर प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों के लिए भी अध्यादेश लाना होगा, जो कि संभव नज़र नहीं आता। कहने का मतलब साथियों, ये तो पेच वही फंस गया कि अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक, अगर अध्यादेश लाएगी सरकार तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक और तदर्थ जो वह शिक्षक रखे हुए हैं उनके लिए भी ये मांग की गई है कि उनके लिए भी अध्यादेश आना चाहिए। तो एक तरीके से ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएड बीटीसी केस को लेकर जब जी न्यूज़ के पत्रकार ने एनसीटीई के अध्यक्ष योगेश सिंह से बीएड को प्राथमिक भर्ती में शामिल करने को लेकर सवाल पूछा तो योगेश सिंह ने बताया कि बीएड की योग्यता प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरी नहीं होती। बीएड डिग्री उच्च प्राथमिक तथा टीजीटी पीजीटी में शिक्षक बनने के लिए प्रदान की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कहते हुए बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कही, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा वाला सभी शिक्षा के फॉर्मेट में पढ़ने के योग्य नहीं हो जाता। यह ज़रूरी नहीं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक से लेकर उचित सभी जगह पर आ सकते हैं। उन्होंने कहा, हर एक स्तर को पढ़ाने के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार किए गए हैं। कहने का अर्थ है कि साथियों, एनसीटीई के जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उन्होंने बीएड वाले जो हमारे साथी हैं उनके पक्ष में बयान न देकर उन्होंने भी एक तरीके से विपक्ष की बात करी है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अगर बीटीसी है तो वो प्राथमिक को पढ़ाए और बीएड है तो वो उससे ऊपर पढ़ाए। तो सीधी बात है, ये सीधा सीधा कह दिया कि जो जिस योग्य है वो उसे पढ़ाए। अब देखिए, मैं बंगाल में क्या नोटिस आया, बंगाल का भी एक नोटिस है, इसमें जिक्र कर देता हूँ। बीएड बीटीसी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने के बाद 14 अगस्त को बंगाल शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल में पढ़ाने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्री धारक शिक्षकों का देवराज उठाना शुरू कर दिया। वेस्ट बंगाल शिक्षक विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके वेस्ट बंगाल में बीएड डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षकों की लिस्ट मांग ली है गई है। यह लिस्ट ऐसे शिक्षकों की है जिन्होंने वेस्ट बंगाल शिक्षा विभाग में बीएड के माध्यम से नौकरी पाई थी और अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो ये यानी कि बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं, और ये एक मुद्दा अटकता हुआ नज़र आ रहा है। साथियों, एक सबसे बड़ी परेशानी का विषय ये है कि जो 22,000 शिक्षक नौकरी कर रहे हैं बीएड करके प्राथमिक स्कूलों में, उनका क्या होगा। दूसरा विषय, जो नए बीएड धारक हैं वो प्राथमिक में भी नौकरी करने के लिए तैयार है, उनका क्या होगा। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो साथियों, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसे देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन साथियों, इसमें केंद्र सरकार ही अगर अध्यादेश लाए तो ये रूल चेंज हो सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल बात है। और केंद्र सरकार जब भी कोई अध्यादेश ला सकती है जब उस पर स्टेट अपने यहाँ उनके ऊपर स्टेट की गवर्नमेंट है वो दबाव बनाए केंद्र सरकार पर। तो साथियों, देखने वाली बात होगी होता क्या है इसमें। तो धन्यवाद साथियों। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। हर खबर आप तक, रोजगार अपडेटेशन 1 2 3।